तो चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं बच्चा गोद लेने की शुभ तिथि, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र के बारे में कि कौन सा वो शुभ नक्षत्र है। पंडित जी ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ भाई, कुछ लोगों के जन्म कुंडली में दत्तक पुत्र योग होता है। दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ बच्चा। ये गोद लिए हुए बच्चे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपके जानकारी का, आपके रिश्ते का कोई बच्चा है जिसे आप अडॉप्ट कर रहे हैं, आपके भाई बहन का ही कोई बच्चा है उसे आप अडॉप्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशन का कोई बच्चा है जिसे आप अडॉप्ट कर रहे हैं, और एक दूसरा बच्चा जिसको आप जानते भी नहीं हैं, जिसके माता पिता को आप नहीं जानते हैं और उसको आप एडॉप्शन में ले रहे हैं, जिसके जन्म का समय भी नहीं पता है कि वो कब पैदा हुआ था और कहाँ लावारिस किसी को मिल गया और वो गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट के संस्थान से आप ले रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पुष्य अनुराधा और पूर्व फाल्गुनी में आप बच्चा गोद लें। इसी तरह से शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी और त्रयोदशी तिथि में आप बच्चा गोद लें। शुभ दिन आपके रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। अच्छा, बच्चा तो गोद ले लिया आपने। अगर भाई बहन या अपने देवर जेठ का बच्चा लिया है तब तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब आपको पता है। अब तो उसकी कुंडली बन जाएगी, उसके बारे में आप पूरा जान पाएंगे डिटेल। लेकिन अगर आपने बच्चा ऐसा लिया है जो बच्चा कहीं लावारिस हालत में मिला है और अनाथालय से आपने उसको लिया है, जिसका बर्थ टाइम नहीं पता है, जिसका बर्थ समय नहीं पता है, तब उसके बारे में आप कैसे कुछ जान पाएंगे। उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में एक विधान है। विधान क्या है कि जिस समय वो बच्चा आप एडॉप्ट करके और अपने हाथ में लें, उसी समय का समय, उसी समय की तिथि, उसी समय का नक्षत्र, वही सारी चीज़ें आप नोट कर लें और उसी के आधार पर उसकी जन्म कुंडली बनाएं, क्योंकि उसका ये नया जीवन हो रहा है। नए माता पिता के हाथ में आना उसका एक नया जीवन है और ये कुंडली उसके जीवन को काफ़ी हद तक जो है वो प्रभावित करेगी। ये आजमाया हुआ उपाय है, इसलिए कह रहा हूँ, इसमें विवाद करने की जगह नहीं है। अगर ऐसा भी आप करें तो निश्चित रूप से सही रिजल्ट मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।